नमस्कार, स्वागत है आपको छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सरखबर। पीएम मोदी आज करेंगे स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण। दर्ज होगा आवासीय संपत्ति का ब्यौरा। कृषि कानून पर सीएम बघेल का पीएम मोदी पर शाराना तंज। पीएम कहते हैं रात है, बीजेपी नेता कहते हैं रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। कृषि बिल के विरोध में बोले सीएम बघेल, पीएम मोदी में हिम्मत है तो एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दर भी घोषित करें। मैनपुर में महिला अधिकारी की साहस प्रशंसा के काबिल। दुर्गम पहाड़ी में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंची एसडीएम। 10 किलोमीटर पैदल दुर्गम पहाड़ी ग्राम का तय किया रास्ता। बिलासपुर में मासूम की लाश मिलने से बचा हड़कंप। शुक्रवार से गुमशुदा था मासूम, मामले में जांच में जुटी पुलिस। सुकमा में पति ने ली पत्नी की जान, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में प्रदेश भर के पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम बघेल ने मामले में गठित की है एसआईटी टीम। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कई कायदे कानून लागू। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में आपको बता दें कि कायदे कानून को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार संतुष्ट नहीं हैं। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में प्रदेश के पत्रकारों का प्रदर्शन। सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। प्रदेश भर के पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन। सीएम बघेल ने मामले में गठित की है एसआईटी टीम। बता दें कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कई कायदे कानून लागू। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में कायदे कानून को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार संतुष्ट नहीं थे। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। बता दें आपको कि कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में प्रदेश भर के पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएम बघेल ने मामले में गठित की है एसआईटी टीम। बता दें कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कई कायदे कानून लागू किए गए हैं। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में कायदे कानून को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार संतुष्ट नहीं हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पत्रकार सुरक्षा को लेकर, कायदे कानून को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार नहीं है संतुष्ट। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में पत्रकारों का हल्ला बोल। बता दें कि राजभवन में पत्रकार देंगे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। सीएम बघेल ने एसआईटी की टीम गठित की है इस मामले में। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी पत्रकार संतुष्ट नहीं है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल जारी है। सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। बता दें कि कांकेर में पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी, जिसको लेकर प्रदेश भर के पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीएम बघेल ने फिलहाल मामले में गठित की है एसआईटी की टीम। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कई कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं।
हालांकि कायदे कानून को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार संतुष्ट नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल जारी है। बता दें कि सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में प्रदेश भर के पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें आपको कि कांकेर में वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर लगातार पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे और आज राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कायदे कानून जो लागू किए गए हैं उनको लेकर संतुष्ट नहीं है पत्रकार और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल जारी है। सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट का मामला। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी पत्रकार संतुष्ट नहीं है। कायदे कानून को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार नहीं है संतुष्ट। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल लगातार जारी है। सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बता दें कि कांकेर में हुए पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में लगातार पत्रकारों का प्रदेश भर के में प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर के पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि सीएम बघेल ने मामले में एसआईटी की टीम गठित की है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कायदे कानून लागू हो रहे। एक बार हो गया, दो बार हो गया, कंटिन्यू। अरे चल किसी मुद्दे को बना के कर दे, समझ नहीं आता। पर्सनल रोड पे कर लो जो करना है, पर्सनल नहीं, पर्सनल करना है। नाम तो लिखे जिसमें दम है। मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सर्वेश हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, प्रदेश भर के पत्रकारों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री बघेल ने एसआईटी टीम भी गठित कर दी है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसआईटी गठित जरूर कर दी है जी, लेकिन उस एसआईटी के गठन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि एक जांच समिति जो पत्रकारों की उन्होंने बनाई थी, वो पत्रकार कौन है? जो कमल शुक्ला को जानते हैं क्या सतीश यादव जी को जानते हैं क्या? हमारे साथ सतीश यादव मौजूद है। एसआईटी का गठन करना किसी इस मसले का हल नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा हल जो पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी चाहते हैं, पूरे देश के पत्रकार साथी चाहते हैं कि यहाँ पर अभी तक दोषियों पे क्यों नहीं कार्यवाही की गई। ऐसी मामूली धाराएं लगाकर उन लोगों को वहां पे थाने से मुचलका दे दिया गया। ऐसी क्या वजह थी? कौन है इनके पीछे? कौन ऐसी अघोषित ताकत है जो यहाँ पर पुलिस वालों का हाथ बांध रही है? और उसके बाद आप एसआईटी के गठन की बात करते हैं। हमारे साथ आशीष यादव जी मौजूद हैं। हम बात करवाना चाहेंगे कि आशीष जी, ये जितनी भी बातें अभी तक चल रही हैं, सतीश यादव जी, आप ये बताएं कि क्या यहाँ पर आप लोग अभी तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है अभी भी, संतुष्ट नहीं है। और ये आज का हम लोग का न्याय यात्रा है राजभवन पर, पूरे प्रदेश तक से आ रही है और अलग राज्य से, और हम जो फैसले से संतुष्ट नहीं। कमल शुक्ला जी को मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि विगत 3-4 दिनों से लगातार उन्हें जबरदस्ती इसी धरना स्थल से खींचते हुए घसीटते हुए ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन उनका अभी तक जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। सतीश यादव जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी बार बार यही कहना है कि हमारा ये अनशन लगातार जारी रहेगा। आपको एक बड़ी मजेदार बात बता दूं सृष्टि, कि जहां पर अभी तक जितनी भी कार्यवाही की जा रही है वो खाली एक झुंझुना थमाना है पत्रकारों को प्रदेश के। यहाँ पर कोई ठोस कार्यवाही अभी तक दिखाई नहीं दी गई है। ऐसे में मानकर चला जाए, अभी सृष्टि हमने एक वीडियो भी छत्तीसगढ़ से आपको भेजा है आदरणीय कमल शुक्ला जी का, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, इनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उस डिमांड के बारे में तो अभी तक ना मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, न प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने संज्ञान लिया। और तो और इन्होंने एक झुंझुना थमाने का छोटा सा प्रयास किया था
कि 4 सदस्यीय एक जांच कमेटी SIT का जो गठन किया है वो भी कहीं ना कहीं झुंझुना करना था। सतीश जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह की जो जांच कमेटी है, पूरे वीडियो सामने आ चुके हैं, पिस्तौल लहराई जा रही है भरे थाने परिसर में, माँ बहन की गालियां बकी जा रही हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ऐसे में अब भी आप मानते हैं कि प्रदेश सरकार हम पत्रकारों का साथ देगी? क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे को लगता है कि ये हमने कुछ झुंझुना पकड़ा दिया है और इसको प्रदेश सरकार है ना इसमें कार्रवाई करने की कोशिश कर रही और हम तो हमारे पत्रकार भी प्रदेश को हमारे सांसद के साथ दे रहे हैं और ये लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे और ये प्रदेश सरकार मेरे को मुश्किल लगता है कि ये कार्रवाई करेगी, क्योंकि 9 दिन तक कंटिन्यू कमल हुई है हमारी सरकार, वो अनशन पे बैठे हुए हैं। हमें चाहते तो ज्यादा नहीं कुछ 50 मीटर के आसपास ही है जो बदलाव आप तो देखते हालचाल पूछते क्या है कैसा है, मुख्यमंत्री निवास या कोई मंत्री को भेजते हैं, कोई नहीं जाए, ये क्या है सच्ची को भेज रहे हैं, कलाकार को भेज रहे हैं, इसका तो कोई मतलब चौथा स्तंभ के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? आज ये मुझे मारा है एक समाचार प्रकाशित करने पर लगातार मैं समाचार प्रकाशित कर रहा हूँ आपको कहा जाता है, तो क्या ऐसा हुआ, क्या पूछ था कि मुझे 15 दिन को एक साथ तो हम नगर पालिका के अध्यक्ष पूरे 3 मेरे को होटल से निकाल के मारते रोड से मारते थाने बाहर मारते थाने के अंदर टीवी के सामने मारते, क्या दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस के है ना ये कार्यकर्ता लोग क्या साबित करना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार हमारी है, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। अब सृष्टि बड़ा पीड़ादायक है ये बात है कि देखिए ये स्वयं पीड़ित हैं, सतीश यादव जी स्वयं पीड़ित हैं, इनको भी घसीट के मारा गया वहां पर आदरणीय कमल शुक्ला जी के साथ इतनी जबरदस्त मारपीट की उनके सर से 3 टाँके लगने पड़ गए उनको। इसके बावजूद यहाँ पर अभी तक किसी के द्वारा ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है कि हमारे द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया जाएगा। जी सृष्टि जी बिल्कुल, लगातार सर्वेश हम ये बात कह रहे हैं कि अगर देश का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी, और ऐसे में कानून को लेकर संतुष्ट नहीं है पत्रकार, उसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये इस यात्रा का नाम रखा गया है पत्रकार न्याय यात्रा। जी, पत्रकार न्याय यात्रा इसलिए क्योंकि आज ही सुबह से सोशल मीडिया में प्रदेश सरकार के द्वारा हर सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म पे एक भेजा जा रहा है, हम पत्रकार सुरक्षा कानून को बहुत जल्दी लागू करेंगे, हमने SIT गठन कर दिया है, हमने यहाँ पर पूरी जांच हमने प्रारंभ करवा दी हुई है। बावजूद उसके ये एक संकेत हम देना चाह रहे हैं, पूरे प्रदेश के पत्रकार एक संकेत देना चाह रहे हैं, संकेतात्मक हमारा ये एक प्रदर्शन है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ से जाएंगे। राज्यपाल महोदया के माध्यम से हमको भेजने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी तक संज्ञान में ही नहीं लिया है इस पूरी बात को। जी सर्वेश, जिस तरीके से लगातार पत्रकारों का प्रदर्शन जारी है, ऐसे में क्या किसी अधिकारी से कोई बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है इस संबंध में? सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कोई अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार ही नहीं है। जी, कोई अधिकारी अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है। LIG की बहुत सारी टीमें यहाँ पर अभी आके हमारे इसी धरना स्थल के आसपास में मौजूद हैं। जी, IG की टीमें हमारे पास मौजूद हैं। अब एक पर्सनल नंबर पे जितने जो सीनियर पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, इन सारे के पर्सनल नंबर से ये एक समझ लीजिए धमकी भरा एक मैसेज भेजा जा रहा है। वो धमकी भरा मैसेज ये है, उसको धमकी ना समझा जाए लेकिन धमकी भरा मैसेज जरूर है कि अगर आप लोग राजभवन के लिए कूच करेंगे, आप लोग वहां पर बढ़ेंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दृष्टि में बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पत्रकार गिरफ्तारी से नहीं डरता है, जी, अपनी मारपीट से नहीं डरता है, एक ही चीज से डरता है, वो है उसका आत्मसम्मान और मान सम्मान। और इसके लिए हमें और केंद्रीय दुनिया के साथ साथ पूरे हमारे जितने पत्रकार साथी हैं जो प्रदेश भर से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अब तो जाएंगे। अगर हमें रोकना का प्रयास करेगी शासन प्रशासन, हमको रोक ले, गिरफ्तार करना चाहे हमें गिरफ्तार भी कर ले, हमारी आवाज को लेकिन बंद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर्वेश जी, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पत्रकारों को न्याय कब मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पत्रकारों का हल्ला बोल लगातार जारी है। सभी पत्रकार राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेस भवन बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीसी के जरिए किसान मजदूर बचाओ मंच के माध्यम से वर्चुअल सभा को संबोधित किया, जिसमें शहर के सभी कांग्रेसी जुड़े। शनिवार को छत्तीसगढ़ स्तरीय वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया। वर्चुअल किसान सम्मेलन को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मंत्रिमंडल के सदस्य ने संबोधित किया। बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चारों ब्लॉक और कांग्रेस जन कांग्रेस भवन में वर्चुअल किसान सम्मेलन से जुड़े, जहां उपस्थित शहर के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी भाषणों को सुनकर केंद्र सरकार की नीति को समझा और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाई गई किसान बिल की निराशा जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश कांग्रेस के भवन राजीव भवन के में हमारे सभी नेता उपस्थित हुए थे और उनके साथ साथ सारे जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया और हमारे सारे नेता इसको संबोधित किए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं, उस काले कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़क पर है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में किसानों की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुए। जहां केंद्र के द्वारा पारित किए गए 3 किसान विरोधी बिल का विरोध किया गया। वहीं कांग्रेस का मानना है कि किसान भारत की रीढ़ है, हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और इन किसान विरोधी बिल के खिलाफ लड़ेंगे जब तक कि उन्हें वापस नहीं लिया जाता। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक किसान विरोधी बिल के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The vast landscape of the National Capital Region is undergoing an unprecedented transformation, largely by the development of superfast expressways connecting prominent cities of Uttar Pradesh to Delhi, with the Yamuna Expressway already spurring an economic activity in the area. Another milestone that will redefine development here is the proposed Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport. Spread over 5,000 hectares, this massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region's economic status, which is also pegged to be the hub of logistics activity because of the dedicated Eastern Corridor passing through the region and the establishment of a thriving electronics manufacturing cluster. This massive area is also poised to attract lots of investments from private players, resulting in more job creation for local youth and prosperity for people living in the vicinity. An already sprawling residential footprint will get a new leg up with the launch of probably the biggest airport in India. Get ready to witness the incredible journey. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोरबा से है, जहां मरवाही उपचुनाव के पहले ही दल बदल की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी और जेसीसी दोनों ही पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उपचुनाव के पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं हाल ही में जेसीसी से पेंड्रा नगर पंचायत उपाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो वहीं बीजेपी से पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलाल ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी गौरेला से बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष गंगोत्री राठौर बनी। वहीं कांग्रेस का हाथ थाम के बीजेपी के चुनाव के पहले झटके दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को जमीन के मालिकाना हक का सबूत कार्ड के रूप में मिलेगा। करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया कराया गया, उनसे बात की है। करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड इसी दिशा में, इसी सोच के साथ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। कोई आकर के अपना हक जताएगा, झूठे कागज दे जाएगा, ले जाएगा, सब बंद। साथियों, आज गांव के हमारे कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड़ा अपने पास होते हुए भी कागज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मांगने का ये कागज उनके हाथ में आया है। अब स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड का दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकता है, सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इस स्वामित्व पत्र का एक और लाभ गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और मैं जब अफसरों से बात कर रहा था, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि भाई कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अफसरों ने बताया कि साहब गांव के अंदर हम जब प्रॉपर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं तो गांव वाले अपने जमीन की तो बात में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबकी इच्छा रहती थी कि भाई ड्रोन से हमें हमारा ऊपर से पूरे गांव को हमें दिखाइए, हमारा गांव कैसा दिखता है, हमारा गांव कितना सुंदर है।
और हमारे वो अफसर कहते थे कि हमें थोड़ा समय तो सबको, गांव वालों को उनका गांव ऊपर से दिखाना कंपलसरी हो गया था। गांव के प्रति प्रेम जग जाता था। भाइयों बहनों, अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। साथियों, बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।